नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक ने कौन से ट्रेंड लाइन लेवल को होल्ड किया, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या था, ऑप्शन डेटा एनालिसिस करेंगे, कॉल पुट राइटिंग अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हुआ वो भी देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल लुक इनटू द लाइन चार्ट। फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि कल के दिन क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी आज बहुत ही शानदार अपसाइड मूव दिया। ये एक्सपेक्टेड था, ब्रेकडाउन हुआ था, इसका रिटेस्ट बचा हुआ था। तो बैंक निफ्टी ने इस ब्रेकडाउन के लेवल को रिटेस्ट किया है। अभी यहाँ से जो मूव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो वेरी गुड, अगर इसके ऊपर नहीं होता है तो शायद तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। इसके ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को एक अच्छा सा गैप अप चाहिए यहाँ पे। नाउ वी विल लुक इनटू द इंट्राडे चार्ट। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। 35,000 के ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद शार्प मूव आया 35,325 के ऊपर क्लोजिंग। सो मैंने कल बोला था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो आपको एक बड़ा मूव आएगा 35,600 की तरफ। एंड 35,600 के ऊपर जाने के बाद फिर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद फिर एक नया मूव आया जो 35,750 के अबव ले गया बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 35,800 की तरफ। कल आपको याद होगा जो लेवल्स हमने बताया था 35,300, उसके पहले था 34,916, यहाँ पे 35,613, उसके बाद 35,800। सो ये जो लेवल हमने बताया था, बैंक निफ्टी ने आज 35,300 क्रॉस किया, 35,613 को, और 35,800 को ऑलमोस्ट टच कर गया क्योंकि 35,794 के पास आज हाई बनाया। सो हमारे तीनों टारगेट अचीव हुए। सो 35,500 का कॉल हमने आज मॉर्निंग में बाई किया था जो आज हाई 420 का बनाया। अगला जो मूव है बैंक निफ्टी को, ये जो गैप डाउन हुआ था, इस गैप डाउन की जगह पे यहाँ पे एक गैप अप होना चाहिए। सो बैंक भी एक गैप अप था। सो ये जो लेवल है ये गैप अप का है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी खुलता है तो 36,141 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले जब बैंक निफ्टी 36,000 के पास ट्रेड करता था तो हमने बताया था आपको कि 36,200 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही जाकर बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग ऊपर में अपसाइड मूव आएगा। 36,141 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बैंक निफ्टी को आना चाहिए। तो डेफिनेटली 36,000 पे जो शॉर्ट क्रिएटेड है कॉल साइड से, जो डेटा में हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें अनवाइंडिंग आएगा और बैंक निफ्टी फिर ऊपर की तरफ 36,600 की तरफ निकल जाएगा। सो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है अभी हमारे लिए। 35,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा और अगला रेजिस्टेंस 35,900 आएगा। तो हमें देखना होगा कि कल ओपन कहाँ होता है। अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, जो आज क्लोजिंग हुआ है 35,800 के ऊपर होता है ओपन और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड। अगर इसके ऊपर ओपन नहीं होता और फ्लैट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ छोटा सा रिट्रेसमेंट मूव, जो ये 35,400 का लेवल है, इसको रिटेस्ट कर सकता है। इसको और अच्छी तरह से डिटेल्स में हम लोग लाइन चार्ट में देखेंगे। उससे पहले हम लोग डेटा को समझ लेते हैं कि डेटा में क्या बनकर आया है एग्जैक्टली। ये ऑप्शन डेटा है। सो वी विल लुक इनटू दैट 34,900 का लेवल, जहाँ पे बैंक निफ्टी में आज स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। 86,000 का अनवाइंडिंग हुआ कॉल साइड में एंड पुट साइड में 1 लाख का एडिशन हुआ। 35,000 के लेवल पे जो हमने कल बोला था कि ये मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अगर बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में ऊपर का एक बड़ा मूव आएगा। ये मैं कल के वीडियो में बताया था, तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 35,000 के लेवल पे 13 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है। दिस इज़ द बिगेस्ट अनवाइंडिंग विच वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बैंक निफ्टी, जो जिसके लिए बैंक निफ्टी को 35,200 एंड 35,300 का लेवल के ऊपर निकलना था। सो जैसे ही बैंक निफ्टी 35,300 लेवल के ऊपर निकला, यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हुआ और एक शार्प मूव 35,700 की तरफ आया। 7 लाख का एडिशन हुआ 35,200 पे, 7 लाख का फिर से एडिशन हुआ 35,300 पे, और यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉल साइड में अनवाइंडिंग दिख रहा है आपको। दिस इज द वे द बैंक निफ्टी हैज पुश टुवर्ड्स 35,700 और इतना शार्प मूव आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। सो 35,500 लेवल पे भी अनवाइंडिंग हुआ 4 लाख का। 35,400 लेवल पे भी अनवाइंडिंग हुआ 5 लाख का। और यहाँ पर आप देख सकते हो 35,500 लेवल पे 13,92,777 का एडिशन हुआ है आज के दिन ही, और यहाँ पे 4 लाख अनवाइंडिंग हुआ। तो ये जो अनवाइंडिंग है ये बैंक निफ्टी को बहुत ही शार्प मूव देने में कामयाब रहा। फिर आगे देखते हैं 35,700 लेवल पे 1 लाख का एडिशन हुआ है, 1,60,000 का, और यहाँ 7,64,000 का एडिशन हुआ है। 35,800 लेवल पे 9,97,000 का कॉल राइटिंग है एंड 4 लाख का पुट राइटिंग है।
तो 9,97,000 का कॉल राइटिंग यहाँ पर होने के कारण आप देख सकते हो कि 35,800 लेवल के जस्ट पास जाकर बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आया। तो ये डेटा में भी हमें क्लियर दिख रहा था और हमने 2 दिन से लगातार मैंने फ्राइडे के वीडियो में भी और मंडे के वीडियो में बताया था कि 35,800 का लेवल बैंक निफ्टी रीटेस्ट करेगा। 34,900 लेवल से 35,800 का लेवल बैंक निफ्टी का एक मूव आना ये क्लियर दिख रहा है, जो हमने दोनों दिन वीडियो में बताया था। सो आज ये मूव हो गया। सो आगे क्या, 35,800 लेवल पे अभी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये कल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल कि इसके ऊपर हम खुलते हैं। अगर इसके ऊपर खुलते हैं तो एक बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। अगर इसके नीचे खुलते हैं तो एक सपोर्ट लेने के लिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, गिरेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो 36,000 का लेवल अगेन हम लोग उस लेवल के पास जा रहे हैं जहाँ पर 19 लाख का कॉल राइटिंग हो चुका है, जिसमें 36,000 लेवल पे 70,000 अनवाइंड हुआ है आज के दिन 36,000 पे, और यहाँ पे 59,000 का एडिशन हुआ है और यहाँ पे ओनली 3,84,000 का पुट राइटिंग है। तो 36,000 पे जो ये अनवाइंडिंग दिख रहा है, ये थोड़ा सा पैनिक दिखा रहा है कॉल साइड में। जो कॉल राइटर्स है उनको ट्रैप होने का डर सता रहा है, तो इसमें इसलिए 36 वो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर निकल जाए। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 36,000 के लेवल पे भी अनवाइंडिंग चालू हो गया है। तो एक तरह से यहाँ पर थोड़ी सी भी बैंक निफ्टी में अच्छा 200 पॉइंट की मूव अगर आ गई और बैंक निफ्टी 36,000 के करीब पहुँचा, तो पीछे के जो ये यहाँ पे जो अनवाइंडिंग बचे हैं 9,97,000 एंड 8,84,000, ऑलमोस्ट 20 लाख। सो ये जो 20 लाख का जो अनवाइंडिंग है, ये जो है बैंक निफ्टी को 36,000 की तरफ पुश करेगा। सो ये जो 36,000 के पास बैंक निफ्टी अगर पहुंचता है तो डेफिनेटली यहाँ पुट साइड में भी एडिशन होगा और ये अनवाइंडिंग भी होगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक शार्प मूव 36,200 की तरफ देगा, जो बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी डायरेक्ट 36,000 के ऊपर खुल जाए या 36,100 के पास खुले या 36,000 के ऊपर खुले, जहाँ भी खुले ये आपको चेक करना है कि 35,800 लेवल पे अनवाइंडिंग हो रही है नहीं, यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो रहा है। और 35,700 लेवल पे जो 1 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है, 1 लाख 6, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग और ज़्यादा, क्योंकि 4 लाख और भी बचा है, तो 4 लाख का अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं। अगर ये अनवाइंडिंग होना चालू होता है और ज़्यादा अनवाइंडिंग होता है, अनवाइंडिंग मतलब कि कॉल जो शॉर्ट करके रखे वो बाई करके अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो वो अगर चालू होता है तो बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर होल्ड करेगा, और 36,000 के ऊपर होल्ड करने के बाद ये जो 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है जो शॉर्ट करके बचे हैं, ये ही बैंक निफ्टी को वापस ऊपर 400 पॉइंट लेकर चला जाएगा 36,400 की तरफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी भी शॉर्ट्स बहुत है कॉल साइड में, सो जो बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट का काम करेगा और बैंक निफ्टी को नीचे में गिरने से रोकेगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को देख के ट्रेड करना है और आगे का बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी बना कर रखना है। ठीक है, चलिए अब लाइन चार्ट को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट है और लाइन चार्ट में आप देख सकते हो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ से शार्प मूव बैंक निफ्टी में आया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर हो सकता है वापस आए, बट आज बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बैंक निफ्टी डायरेक्टली 35,800 की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर गया। कल के दिन अगर इसके ऊपर ओपन होता है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली आपको एक मूव 36,000 की तरफ जाएगा। यहाँ तक जो हमने देखा है ये एक प्रोसेस था, टेक्निकल प्रोसेस, जो मैंने आपको बार बार बोला था कि इस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद 35,300 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर होल्ड करेगा तो फिर वापस 35,600 जाएगा और फिर 600 से 800 की तरफ मूव करेगा। इसके ऊपर अगर होल्ड किया बैंक निफ्टी तो वापस 36,035 के पास जाएगा, और इसके ऊपर फिर होल्ड किया तो 36,169। तो ये जो लेवल्स है मैंने सारे क्लोजिंग बेसिस पे आपको बताया था, ये क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी तरह से अपने हर एक लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे आपको रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है, और आपको भी उसी तरह से हर लेवल पे अपना काम करना है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये लाइन चार्ट में क्लियर दिख रहा है आपको। कैंडल स्टिक में हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर लाइन चार्ट में हर एक लेवल को आप देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल को 35,800 लेवल को के पास गया। अब ये जो टूटा था बैंक निफ्टी यहाँ से ये जो डबल बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये जो लेवल टूटा था इसका रिटेस्ट जो है आज के दिन कंप्लीट हो गया। तो जो यहाँ से बैंक निफ्टी टूटा था, नीचे गया था, नीचे से आने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ये एक प्रोसेस जो टोटल एक बड़ा एक प्रोसेस पेंडिंग था, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जो होगा सब कुछ नया होगा, अब जो होना है नया मूव होना है, नया एक स्ट्रेटजी होना है। तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब जो भी होगा 35,800 के ऊपर होल्ड करने के बाद ही बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव 36,000 की तरफ आना जरूरी है।
तो बैंक निफ्टी कल के दिन आपको 35,800 लेवल एक ऊपर के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा, जो ऊपर का दरवाज़ा ओपन करेगा। अगर इस लेवल को होल्ड करता है और साथ में 35,750, ये आपको शायद याद होगा, पहले भी मैंने बोला हुआ था, जब बैंक निफ्टी 36,000 पे ट्रेड करता था तो 35,750 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आता था हर समय। तो पहले जो लेवल्स आपको सपोर्ट बनकर आते थे, वही वैसे ही अभी भी वैसे ही सारे लेवल्स आएंगे। तो उस लेवल्स को याद रखिए। जैसे कैंडल स्टिक में हमने आपको बताया था कि ये जो 34,900 बहुत सपोर्ट का काम करेगा, ये हर बार हमें सपोर्ट देता है। और 35,300 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कल के दिन वैसे ही काम किया था और यहाँ से बैंक निफ्टी गिर गया था। और फिर इसके ऊपर निकलने के बाद एक शार्प मूव आया जो 35,800 की तरफ गया। तो बैंक निफ्टी का जो रास्ता है ऊपर में, आपको यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी को यहाँ अचीव करना है। तो डेफिनेटली हो सकता है कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँच जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बट बैंक निफ्टी का ये जो ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे, इसके ऊपर निकलने के बाद ही बैंक निफ्टी एक बड़ा सा मूव ऊपर की तरफ 36,200 की तरफ बैंक निफ्टी दे सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप डेली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बीच में एक ट्रेंड लाइन आपको ये रखना है, जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये बनाकर ये ब्रेकडाउन दिया था बैंक निफ्टी ने, फिर यहाँ से रिटेस्ट कर लिया है। रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे एक आपको मूव देना चाहिए बैंक निफ्टी को अगला ऊपर की तरफ। तो वापस हम लाइन चार्ट को जाते हैं और लाइन चार्ट में देखते हैं। फाइनल में कंक्लूड कर देता हूँ लेवल्स को। 35,800 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो 36,035 का एक लेवल आएगा, फिर 36,169 का लेवल आएगा, फिर 36,368 का लेवल आएगा। तो ये सारे लेवल को आपको याद रखना है। नीचे में जो आपको सपोर्ट का काम करेगा, वो आपको फिर से वापस 35,600 का लेवल आएगा, जो इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड किया हुआ है, आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। क्लोजिंग बेसिस पे आपको 35,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी या इसी एक्सपायरी में 36,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगा। तो इसके ऊपर 35,800 के ऊपर जाना मतलब कि हमने जो ये जो मोमेंटम बनाया था ऊपर जाने का, ये जो टूट गया था, इसमें वापस हम लोग रीगेन कर रहे हैं और वापस बैंक निफ्टी यहाँ पर आने के बाद एक बड़ा सा मूव दे सकता है। यहाँ पे ये जो लाइन है, हो सकता है यहाँ तक ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, फिर वापस हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से एक्सटेंड करके फिर वापस एक बड़ा सा मूव दे। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी अनुसार से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। आई होप you have got the clear idea on the line chart side and also through the candlestick pattern and trend line support and all। और हमने डेटा को भी बता दिया कि डेटा में कहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ था और कौन से लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है। और लेवल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए। मैं लर्निंग पर्पस पे ये वीडियो बनाता हूँ, और कि आप सारे लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी चीज़ को देखकर, डेटा एनालिसिस देखकर आप धीरे धीरे वीडियो देखते देखते हैं आप सीख जाएं। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ भी अवेलेबल है 9008011061। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट। मीट यू टुमारो इवनिंग अगेन विद द न्यू लेवल्स एंड न्यू डेटा। टेक केयर। जय हिंद।